हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। आपने कभी किसी की हेल्प की हो और उसने अगर आपको थैंक यू कहा तो आपको अच्छा लगता है ना, और आपको लगता है कि हाँ, मैं उसके लिए और भी अच्छा काम करूँ। उसी तरह से जब आप मुझे थैंक यू लिख करके भेजते हो कि मैम थैंक यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो, आपका बनाया हुआ वीडियो से मुझे क्वेश्चन समझ में आया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो वही मोटिवेशन जारी रहे, मुझे मिलती रहे, उसके लिए आप लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो। इससे मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और मैं इसको और बेटर तरीके से और किस तरह से बना सकती हूँ। आप तक ये हेल्प ज्यादा से ज्यादा किस तरह से मैं पहुंचाऊं ताकि आपके लिए अकाउंट्स का सब्जेक्ट इजी हो जाए। तो जैसे ही आपको ये समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आता है, देखते हो वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस किया करो और कमेंट में लिख भी दिया करो कि मैम मुझे समझ में आ गया है आपका बताया हुआ क्वेश्चन। तो करते हैं आज का क्वेश्चन। अगर आप मुझसे ऑनलाइन सेशन चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे करने में मुझे भी बहुत मजा आया। तो इस क्वेश्चन में हिंदुस्तान लिमिटेड, जिसने 20,000 शेयर इशू किए, 20 रुपए का एक शेयर है, 20 रुपए फेस वैल्यू है, 20% प्रीमियम पर इशू कर रहा है, मतलब कि 20%, 20 रुपए का, 4 रुपए का वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। पब्लिक को अगर एक शेयर परचेज करना है तो उसको 24 रुपए की पेमेंट करनी है। 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में इसकी पेमेंट को मांगा गया है। 20,000 कंपनी ने इशू किया, ऑफर किया पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने 18,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन कंपनी में जमा की। कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और शेयर्स अलॉट भी कर दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे जैसे हर इंस्टॉलमेंट पर डिमांड की तो कुछ शेयर होल्डर्स डिफॉल्ट कर गए और पेमेंट नहीं मिली तो शेयर्स को फॉरफीट कर दिया। फॉरफीट करके रीइश्यू किया है 10% डिस्काउंट पर। आपको यहाँ पर सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले देखो, 18,000 एप्लीकेशन मिली है। 18,000 पर एप्लीकेशन का पैसा 5 रुपए के हिसाब से बैंक में पैसा सबसे पहले जमा होता है। उसी से आपको पता चलता है कि कौन आपके शेयर परचेज करने वाला है, कौन कितने शेयर्स परचेज करना चाहता है। या आपने 20,000 शेयर्स ऑफर किए तो पब्लिक ने कितने परचेज करने चाहे हैं, करना चाहती है। तो 18,000 पर 5 रुपए के हिसाब से आपके पास 90,000 रुपए बैंक में पैसा जमा हो गया, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, आपकी शेयर कैपिटल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो इसी के नाम से आपको पैसा मिल रहा है, तो इसी के नाम से अकाउंट को खोलो और उसी में इस पैसे को डाल करके क्रेडिट करो। क्लियर है? अब ये आपको जब पैसा मिल गया एप्लीकेशन पर तो फाइनल हो चुका है कि इतने लोग इतने शेयर्स परचेज करना चाहते हैं और आपको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं। तो अब ये जो शेयर एप्लीकेशन आपके पास आई है, ये फाइनल अब आपके पास पैसा आ चुका है शेयर कैपिटल में। इसे अब आप ट्रांसफर कर दो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट करो 90,000 से, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 90,000। एप्लीकेशन का अकाउंट आपने एक टेम्परेरी बेस पर खोला था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखने के लिए कि कितना पैसा आता है, उतना पैसा आया या नहीं आया, और ये पैसा किससे रिलेटेड है, शेयर कैपिटल में। अल्टीमेटली आप उसी अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो। एक चीज है आपकी शेयर, जिसे आप 4 इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं, 4 इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट आपको मिल रही है, तो आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल गई तो वो पैसा आपका शेयर कैपिटल में ही जाना चाहिए, उसी अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने क्रेडिट और डेबिट करके क्लोज कर दिया, इसका बैलेंस नील हो गया। अब नेक्स्ट अलॉटमेंट की आपको ड्यू की एंट्री बनानी। आपको पता है 6 रुपए आपको पब्लिक से डिमांड करने हैं, और कितने शेयर्स पर डिमांड करने हैं, 18,000। 18,000 पर अगर आप 6 रुपए की डिमांड करोगे तो पब्लिक से कितना पैसा आएगा, 1,08,000। अब ये 1,08,000 नई इंस्टॉलमेंट है, तो नया अकाउंट खोलोगे, एप्लीकेशन तो आपका क्लोज हो चुका। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खोलो, डेबिट करो 1,08,000। अब यहाँ पर 20% प्रीमियम का, प्रीमियम कौन सी कॉल पर मांगा जा रहा है, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में। तो जब भी ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि प्रीमियम की अमाउंट कौन सी कॉल के साथ डिमांड की गई है, आप उसे अलॉटमेंट के साथ लेके चलोगे कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम की अमाउंट आपने रिसीव की है।
तो 6 रुपए में 4 रुपए आपका प्रीमियम हो गया, 2 रुपए फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू को आप कहाँ डालते हो? शेयर कैपिटल में डालते हो। 1,08,000 की आपने ड्यू की एंट्री बनाई, 2 रुपए के हिसाब से 18,000 शेयर पर 36,000 रुपए आपने मान लिया कि पैसा आ गया और आपने शेयर कैपिटल में डाल भी दिया, ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया। 4 रुपए आपको कौन से मिलने हैं? प्रीमियम के पैसे मिलने हैं, जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। ये पैसा भी आपने मान लिया है कि पूरा आ गया और आपने क्रेडिट कर दिया। ये तो पैसा आपने देख लिया, ड्यू की एंट्री बना ली कि अब आपको पब्लिक से इतना पैसा इकट्ठा करना है, इतना पैसा आना चाहिए। आया कितना है अब देखो। आपको यहाँ पर एक शेयर होल्डर है वसुंधरा, जिससे 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। तो ड्यू कितना था? 1,08,000। 500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, 6 रुपए के हिसाब से, तो 3,000 की पेमेंट नहीं आई। तो बाकी का बैलेंस 1,05,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया 17,500 शेयर्स पर, 6 रुपए के हिसाब से 1,05,000 बैंक में जमा हुआ। कौन सी इंस्टॉलमेंट का? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। उसी अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, इसी इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, जितना पैसा मिला है उतने से ही क्रेडिट करो। अगर आप पॉलिसी नैरियर अकाउंट यूज कर रहे होते, उसी उस अकाउंट को यूज करके, उस अकाउंट को खोल करके इस अकाउंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आपको 3,000 डेबिट करने हैं पॉलिसी नैरियर अकाउंट में, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को आप पूरे 1,08,000 से क्लोज करोगे। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पर कॉल सी नैरियर अकाउंट को नहीं यूज कर रहे हैं, उस अकाउंट को नहीं खोल रहे, डायरेक्टली जितना पैसा बैंक में जमा हुआ है उतने से ही उस इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट के अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1,08,000 से अलॉटमेंट का अकाउंट आपने डेबिट किया, क्रेडिट हुआ 1,05,000 से, तो 3,000 का बैलेंस डेबिट में अभी भी इस अकाउंट में स्टैंड कर रहा है, जो कि शो कर रहा है कि 500 शेयर पर आपको पेमेंट नहीं मिली, वो पेमेंट ड्यू है। जैसे ही वसुंधरा से 500 शेयर्स पर पेमेंट नहीं मिली अलॉटमेंट की, कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, उसको शेयर्स नहीं अलॉट किए जाएंगे। साथ ही जितना उसका पैसा अभी तक आ चुका है वो भी उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। तो अब एंट्री क्या बनेगी? फॉरफिट की एंट्री बनानी है आपको। तो 500 शेयर्स पर अभी तक कंपनी ने कितनी डिमांड कर दी है, उतने रुपए से आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करोगे। शेयर कैपिटल को आपने अभी तक 20 रुपए से क्रेडिट नहीं किया 500 शेयर के लिए। आपने अभी तक 500 शेयर के लिए शेयर कैपिटल को 5 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए जो आपको अलॉटमेंट में लेने थे फेस वैल्यू, उतने से आपने क्रेडिट किया है, तो उतने से ही आप रिवर्स करोगे, क्योंकि ये पैसा आपको नहीं आया, ये शेयर्स आप अलॉट नहीं कर रहे हो, ये शेयर्स आपके कैंसिल हो गए। तो 500 शेयर्स पर 7 रुपए 3,500 रुपए शेयर कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 रुपए अलॉटमेंट पर प्रीमियम का भी मिलना था। ये आपने 4 रुपए 2,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में भी क्रेडिट किए। अब जब ये पैसा 500 शेयर पर आया ही नहीं, तो आप इसको रिवर्स करोगे, डेबिट कर दोगे। जब आपको प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर से नहीं मिलता और आप उसके शेयर्स फॉरफिट करते हो, तो प्रीमियम का पैसा भी आप रिवर्स करोगे, प्रीमियम अकाउंट को भी आप रिवर्स करोगे उतनी अमाउंट से जितना उसके शेयर पे बनता है और उसने नहीं दिया। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, 500 शेयर्स फॉरफिट करो तो उसमें पैसा इस शेयर होल्डर से आपको मिला कितना है? एप्लीकेशन का पैसा मिला है, तो 5 रुपए आपको इससे मिल चुके हैं, 2,500 रुपए जो कि कंपनी रिफंड नहीं करने वाली, टोटली वो उसकी इनकम है जिसे आप नए अकाउंट में डालोगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये भी हो गया। अब जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आपका 3,000 रुपए का बैलेंस स्टैंड कर रहा था, ड्यू का बैलेंस नील नहीं हो रहा था, वो अकाउंट का बैलेंस एज इट इज स्टैंड कर रहा था 3,000 रुपए, जो कि आप सोच रहे थे कि 500 शेयर पर मिलेगा। जब आपने शेयर ही कैंसिल कर दिए तो ये पेमेंट भी नहीं आएगी, तो अब आप इस अकाउंट को भी क्रेडिट करके कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, क्लोज कर दो। ये एंट्री समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अलॉटमेंट तक अब आपकी कहानी पूरी हो गई। अब आती है बारी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पर अब कंपनी डिमांड करेगी। कंपनी डिमांड कर रही है 7 रुपए, लेकिन अब कितने शेयर पर करेगी? 18,000 में से 500 शेयर उसने फॉरफिट कर दिए, कैंसिल कर दिए, जिस पर अब वो डिमांड भी नहीं करेगी और वो पैसा मिलेगा भी नहीं उसे उस शेयर होल्डर से, क्योंकि उसको शेयर अलॉट ही नहीं किए जा रहे, तो वो पैसा देगा ही क्यों? तो 17,500 पर अब आप 7 रुपए की
ड्यू की एंट्री बनाओगे तो 1,22,500 आपको पब्लिक से पैसा मिलना है। नई इंस्टॉलमेंट, नया अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट खोलोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको क्रेडिट भी कर दो। आपने मान लिया पूरा पैसा मिल गया, लेकिन पैसा मिला नहीं है आपको। कितना पैसा मिला है ये देखो। यहाँ पर तपस्या ने 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की। इसी तरह से स्वर्णा ने भी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो फर्स्ट कॉल पर आपको 1,22,500 मिलने थे। 700 शेयर पर आपको इसका पैसा नहीं मिला। 7 रुपए के हिसाब से 49 रुपए माइनस कर दो तो 1,17,600 रुपए की आपके पेमेंट मिली है। 16,800 शेयर ही हो जाएंगे ना आपके। 17,500 में से 700 शेयर्स पर आपको पेमेंट नहीं मिली, तो 16,800 पर 7 रुपए के हिसाब से 1,17,600 रुपए की आपको पेमेंट मिली है। वही आपके बैंक में जमा हुई। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को भी उतने से ही क्रेडिट। अब आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट फिर से डेबिट बैलेंस शो कर रहा होगा, नील नहीं हुआ होगा, उसका बैलेंस क्लोज नहीं हुआ होगा। वहां पर अभी भी 4900 रुपए का बैलेंस स्टैंड करेगा, क्योंकि पेमेंट नहीं आई है और वो पेमेंट आपको नहीं मिली, तो एज इट इज स्टैंड करेगी। जैसे ही फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं मिली तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ तपस्या के शेयर को फॉरफिट किया, स्वर्णा के नहीं, तपस्या के शेयर्स को फॉरफिट किया। तपस्या के 300 शेयर्स को फॉरफिट किया। तो अब यहाँ पर देखो, शेयर कैपिटल अभी तक कंपनी ने कितनी डिमांड की है, उतने से ही शेयर कैपिटल को आप रिवर्स करोगे। शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में देखो यहाँ पर 5 रुपए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 7 रुपए, तो 14 रुपए हो गए टोटल। 14 रुपए की वो डिमांड कर चुकी है। 14 रुपए से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया। अब आप इसको रिवर्स करो, 4200 रुपए से रिवर्स हो गया। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ध्यान से समझना। इस शेयर होल्डर ने, तपस्या ने, जो अलॉटमेंट पर आपको प्रीमियम का पैसा मिलना था वो इसने पेमेंट कर दी है। तो जब प्रीमियम का पैसा आपने ड्यू की एंट्री बनाई और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया, 300 शेयर्स पर जो पेमेंट आपको मिली थी क्रेडिट किया, लेकिन वो पेमेंट अगर उसने दे दी है तो हम उसको रिवर्स क्यों करेंगे? वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहने दो, उसको आप रिवर्स नहीं करोगे। अगर आपको फॉरफिटेड शेयर पर भी कोई प्रीमियम का अमाउंट मिला हुआ है, आप उसे नहीं छेड़ोगे, आप उसे उसी अकाउंट में रहने दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अब आप सिर्फ फेस वैल्यू जो आपको मिली हुई है इस शेयर होल्डर से उतना ही डालोगे। तो यहाँ पर 5 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट फेस वैल्यू आपको जो मिली हुई है, 7 रुपए से फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 2100 रुपए डालोगे। 5 रुपए प्रीमियम जो आपको मिल चुका है, सॉरी 4 रुपए जो प्रीमियम आपको मिल चुका है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, वो क्रेडिट है भी, तो आप उसे वहीं पर ही रहने दो। फर्स्ट कॉल पर आपको पैसा नहीं मिला, 300 शेयर पर 7 रुपए, उस अकाउंट में अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस अकाउंट को भी क्लोज कर दो, 2100 रुपए से क्रेडिट कर दो। फॉरफिटेड की एंट्री बन गई, ये एंट्री भी हो गई। अब आती है बारी सेकंड कॉल की, फाइनल कॉल की, जहां पर अब आपने 6 रुपए की डिमांड की। 6 रुपए के हिसाब से अब कितने शेयर्स रह गए? आपने 500 शेयर्स और 300 शेयर्स, 800 शेयर्स फॉरफिट कर दिए 18,000 में से, तो बचे 17,200 शेयर्स, जिस पर अब आप 6 रुपए की डिमांड करोगे। फाइनल कॉल की डिमांड करोगे तो 1,03,200 रुपए आपको उम्मीद है पब्लिक से कि इतना पैसा आपको मिल जाएगा। आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया। मिला कितना? अब यहाँ पर देखो, आपको 1,03,200 मिलना था, लेकिन स्वर्णा जो आपके शेयर होल्डर है 400 शेयर्स की, उसने सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं की। उसने फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं की थी, सेकंड कॉल की भी पेमेंट नहीं की है। 6 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए उससे आपको पैसा नहीं आया, तो बाकी का पैसा आपको मिला 1,08,000 रुपए। कितने शेयर्स पर? 16,800 पर ही मिले। 16,800 शेयर्स पर अब आपको 1,08,000 मिले। फाइनल अकाउंट जो आपने खोला है इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल अकाउंट, उसमें भी आप इतनी ही अमाउंट से क्रेडिट करोगे। अब आपका ये जो अकाउंट है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इसमें भी एक अमाउंट का बैलेंस स्टैंड करेगा 2400 रुपए। वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला। आपने तो ड्यू की एंट्री बनाई थी और वो पैसा नहीं मिला, तो क्लोज कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर इसके शेयर्स को भी कंपनी ने फॉरफिट कर दिया।
एंड में फॉरफिट कर लिया 20 रुपए का शेयर, पूरी 20 रुपए की डिमांड कर चुकी है कंपनी, तो फेस वैल्यू से ही आप इसको रिवर्स करोगे, पूरा 8,000 रुपये हो जाएगा। प्रीमियम का पैसा आपको मिल चुका है इस शेयर होल्डर से, इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है, तो आप प्रीमियम का पैसा नहीं डिस्टर्ब करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में वो डला हुआ है उसी में ही रहेगा, वहां से निकाल के आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं डालोगे। अब यहाँ पर 20 रुपए से आपने इसको रिवर्स कर दिया 8,000 से, आपको कितना पैसा मिला इससे? 5 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों ही नहीं मिले, तो 7 रुपए आपको इससे पेमेंट मिली, इसका मतलब 2800 रुपए। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, उन अकाउंट्स को अब आप क्रेडिट कर दो, उनका जो बैलेंस ड्यू का बैलेंस स्टैंड कर रहा था उनको क्लोज कर दो, क्रेडिट कर दो। फॉरफिटेड की आपने एंट्री बना ली है, अब बारी आती है रीइश्यू की। कंपनी ने ये सारे के सारे 500 जमा 300 प्लस 400 800 वो सॉरी 1200 शेयर्स को रीइश्यू किया। 1200 शेयर्स को रीइश्यू किया 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करोगे आप? 20 रुपए जो फेस वैल्यू है उस पर कैलकुलेट करोगे, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। 20 रुपए वाला शेयर अब कंपनी ने 18 रुपए में बेचा। जिसे भी कंपनी ने बेचा, कंपनी ने 1200 शेयर्स को रीइश्यू किया, मतलब कि पब्लिक को ऑफर किया दोबारा से कि वो उसके शेयर्स को परचेज कर सकती है। अब 20 रुपए वाला शेयर जो वो 24 रुपए में बेच रही थी, अब पब्लिक को वो कितने में मिला? 18 रुपए में। जिसने भी खरीदा उसको 6 रुपए का फायदा हो गया। यहाँ पर अब ये देखो आपको क्या एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया 18 रुपए के हिसाब से 21,600 रुपए। फुल्ली पेड इशू किया है, क्या किया है? फुल्ली पेड अप। 20 रुपए वाला शेयर आपने 18 रुपए में दिया है, अपना 20 रुपए का सामान 18 रुपए में बेचा, 2 रुपए का आपको नुकसान हुआ। आपका सामान तो वो 20 रुपए का था ना, आप 20 रुपए की कॉस्टिंग ही लगाओगे, शेयर कैपिटल तो आप 20 रुपए से ही क्रेडिट करोगे। प्रीमियम का पैसा भूल जाओ, अभी प्रीमियम पर इसको इश्यू नहीं किया बल्कि डिस्काउंट पे किया है, तो प्रीमियम का तो आप भूल ही जाओ। अब यहाँ पर 24,000 से आपकी कैपिटल क्रेडिट होगी, और 2 रुपए जो आपको नुकसान हो रहा है इसे रीइश्यू करने पर, वो कहाँ से एडजस्ट करेगी कंपनी? जो पहले वाले शेयर होल्डर से पैसा आया हुआ है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपने डाला हुआ है, वहीं से 2 रुपए निकालेगी और उसको यूज करेगी। तो 1200 शेयर्स पर 2 रुपए, 2400 रुपए फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करो। अब आप कहोगे 3 शेयर होल्डर से अलग अलग टाइम पर इनका फॉरफिट किया, अलग अलग अमाउंट है सबकी, तो हमने 2 रुपए किस तरह से निकाले? यहाँ पर एक मिनिमम अमाउंट 2 रुपए है जो कि सभी से आ चुकी है, तो हम वहां से निकाल सकते हैं हर एक शेयर का इतना पैसा आपके पास जमा है, तो आपने 1200 शेयर्स का 2 रुपए आपने निकाल लिया, बाकी का पैसा कितना बच गया उसको कैलकुलेट करो, क्योंकि 1200 शेयर फॉरफिट किए, 1200 शेयर ही रीइश्यू कर दिए, तो फाइनल हो चुकी है 1200 शेयर की कहानी। तो अब आपका जो बाकी का पैसा बचा हुआ है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, वो अब आपका क्या है? फाइनल गेन है, जिसे अब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। तो देखो, वसुंधरा का था आपका 2500 रुपए, तपस्या का 2100 रुपए और स्वर्णा का था 2800 रुपए। 7400 रुपए आपने अमाउंट फॉरफिट की है इन तीनों शेयर होल्डर, जिसमें से आपको जो रीइश्यू करने पर लॉस हुआ 2400 आपने एडजस्ट कर दिया, बाकी बचा 5,000 रुपए, जिसे आप अब फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, डेबिट कर नील हो जाएगा, इसका बैलेंस क्लोज हो जाएगा, इसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, डिफरेंट था, हर पॉइंट पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है, या शेयर कैपिटल को किस पॉइंट पर कितनी अमाउंट से आपको रिवर्स करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को कब आपको रिवर्स करना है, या कब आपको उसमें से कोई भी माइनस नहीं करना, कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं करना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, एंड तक समझना, तभी अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन बना है, उसमें आप लिखो और पूछो, और बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लगा है तो लाइक का बटन भी बना है, उसको प्रेस कर दो, ताकि मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।